चैप्टर 9 हिंदी, क्लास 5। हमारे जीवन स्रोत प्रस्तुत नाटक शैली में है। प्रस्तुत ये जो है नाटक के रूप में है ये चैप्टर। इसमें पेड़ों के महत्व का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आते हैं वृक्ष। कौन कौन वृक्ष है इसमें? बरगद, आम, पीपल, नारियल। पशु में कौन है? बंदर। और बच्चों के नाम है वंश, सुमित, चिराग। तीनों पेड़ एक साथ आते हैं, आम, पीपल, नारियल। सभी वृक्ष। प्रणाम बरगद बाबा, प्रणाम। बरगद, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु बनो। चिरायु मतलब लंबी आयु। फिर आम का पेड़ कहता है, अब चिरायु होने की बात कर रहे हैं, आज तो हम सबका जीवन संकट में है। आप तो जानते हैं मनुष्य किस प्रकार हमें नष्ट करने पर तुला हुआ है। पीपल कहते हैं, हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी वृक्ष विहीन हो जाएगी। वृक्ष विहीन मतलब कोई भी वृक्ष ही नहीं रहेगा। मनुष्य अपनी जरूरत, अपने स्वार्थ में यह भी भूल गया है कि वह हमें काटकर अपना ही नुकसान कर रहा है। नारियल, बाबा मुझे तो कई दिनों से यही चिंता सता रही है, इसलिए हम सब मिलकर आपके पास आए हैं कि भी क्या करना चाहिए। बरगद, बेटा मेरी इन विशाल शाखाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। बरगद का वृक्ष होता है बहुत पुराना होता है। देखते ही देखते मनुष्य ना जाने क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती थी, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ पीपल, बरगद, ये जो पुराने पुराने पेड़ हैं, इनकी पूजा की जाती थी। आज भी मंदिरों में लगे रहते हैं, वहां पर दीपक जलाते हैं, करते हैं ना। तो वो कहता है बरगद इस बात को कि भी आज पता नहीं क्या हो गया, ये हमारे हमें काटने पे लगे हुए हैं। पीपल, लेकिन बाबा मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी हमें काटने में जरा नहीं झिझकते, जरा भी नहीं सोचते कि हम उनके जीवन रक्षक हैं। आम, हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान सोचना चाहिए। फिर एक बंदर आ जाता है खो खो करते। बंदर, बरगद बाबा, बरगद बाबा, हमें रहने का स्थान दो। बरगद पूछता, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए क्यों हो? बंदर, बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है, सभी चिंतित हैं। यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? अब आप देखते हैं कि बंदर कितने घूमते हैं घरों में, छत पे। नुकसान भी होता है, उनसे डर के भागते हैं तो चोट भी लगती है। तो क्यों? क्योंकि उनकी जगह तो खत्म हो गई। ऐसे ही आपने पहले भी सुना होगा, और अभी कल परसों ही मैंने न्यूज में पढ़ा है कि कंकरखेड़ा में तेंदुआ आ गया। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके जो ठिकाने थे, जो इनकी जगह थी, वहां तो इनकी जगह खत्म हो गई, वहां सब जगह बिल्डिंग बन गई, कॉलोनी कट गई। तो ये क्या कर रहे हैं बेचारे? ये परेशान है। हम इनसे डरते हैं, वे हमसे हमसे डरते हैं। यही चक्करों में फिर भगदड़ मचती है, फिर वो चोट भी लग जाती है। तो बंदर कह रहा है, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही रहने की। बंदर, बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? आम, पीपल और नारियल एक साथ। बाबा, देखना, देखा आपने, मनुष्य ने सारे प्राणी जगत में त्राही मचा दी। बरगद, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य की यही आदत बनी रही तो शीघ्र ही मनुष्य जाति के समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। गहन संकट मतलब बहुत गंभीर परिस्थिति। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। आपस में बात करते हुए तीन बच्चे आ गए। जब ये सब इनका तो चल ही रहा है डिस्कशन, बच्चे भी आ गए। वंश, ओ कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से तो मेरा दम घुटा जाए। जहां देखो वहां मोटर, स्कूटर, गाड़ियों का धुआं, शोर, यही होता है। अभी तो सर्दियां, इतना पता नहीं चल रहा, गर्मी में तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चारों तरफ पी पी धुआं, ये सब चलता रहता है, और गर्मी में और ज्यादा परेशानी होती है। फिर दूसरा बच्चा कहता है, चिराग, बरगद के पेड़ के पास आकर, आओ भैया, इस बरगद के नीचे बैठे, देखो कितनी ठंडक है। सुमित, तीसरा बच्चा, अरे वाह, अब जाकर सचमुच शांति मिली। इसलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वातावरण को हरा भरा बनाओ। अब जब इतनी दूर आने पे पेड़ मिल रहा है, कहीं पेड़ ही नहीं है, सारे काट दिए। चिराग, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने अपने आंगन में भी अमरूद, नींबू, गुलाब, चमेली के पौधे लगा रखे हैं। सुमित, हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं, वे कहते हैं नीम का वृक्ष बहुत गुणकारी होता है। फिर वंश कहता है, हमारे मोहल्ले में एक बरसों पुराना नीम का पेड़ था। अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं अपने मामा के घर से लौटा तो मैंने देखा नीम का पेड़ मकान बनने के कारण कटा पड़ा। जैसे कहीं पेड़ होता है, अब पहले सब जगह जंगल ही थे। जहाँ हम और आप रहते हैं, यहाँ भी इतने घर नहीं थे, अब तो जगह जगह सब खत्म हो गया है। सब जगह मकान बन गए हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें बन गई हैं, इमारतें बन गई हैं। तो कहाँ से बनेंगी? सब जगह पेड़ है, उन्हें काटना पड़ेगा। तो उसने बताया, अभी मकान बन गया और पेड़ काट दिया। चिराग, हाँ भैया, मेरी दादी जी भी कहती हैं
कि वृक्षों में भी प्राण होता है, वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वे भी, उन्हें भी भोजन चाहिए, काटने से उन्हें दुख होता है। वे हमारे भोजन और फल बनाते हैं, मतलब वृक्ष हमारे लिए, हमें सबसे बड़ी जो चीज क्या है कि हमें वृक्ष में ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लेते हो हमारे लिए प्राणदायक वायु देते हैं वृक्ष में। सभी पेड़ एक साथ शाबाश बच्चों शाबाश। बरगद, बच्चों तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली है कि अब तो हम तुम लोगों से कुछ आशा कर सकते हैं। सबके हित में यही है कि वृक्ष को काटने से रोका जाए। अब इन पेड़ों को लगा, अब बच्चों में थोड़ी सी तो तमीज है अभी, मतलब वो नहीं काटने के इच्छुक है। फिर आम कहता है, जरा सोचो बेटा, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहज दान करते हैं। अंग मतलब ये उनके अंग ही हैं, लकड़ी जो काटते हैं हम देते हैं। और अब उसने हमें काटना शुरू कर दिया। अभी तुम्हें लकड़ी चाहिए, लकड़ी ले लो, ऐसे तो नहीं काटो बिल्कुल नीचे से जड़ से। फूल ले लो, वृक्ष ले लो, पत्ते ले लो, मतलब वृक्ष नहीं, फूल पत्ती ले लो, तो जड़ से मत काटो। तो चिराग ने कहा, आप चिंता न करें, हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प करते हैं कि आपका संदेश जन जन तक पहुंचाए। वंश, हम प्रण करते हैं, हम वृक्षों का संरक्षण करेंगे और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। सुमित, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर गांव शहरों को हरा भरा रखेंगे, मतलब घरों में जैसे गमले में लगाते हैं ना, तो वो लगाने चाहिए। हम जन्म दिवस पर गमले में लगे छोटे पौधे भेंट करेंगे एक दूसरे को। सब बच्चे एक साथ कहते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। इस तरह से इनका प्ले खत्म हो। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, कितने किससे कहा, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग है ये, और इसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। इनको शुद्ध करके लिखना है। यह अभिनेत्री अच्छा गायक भी है। अभिनेत्री आता है फीमेल के लिए, तो यह अभिनेत्री अच्छी गायिका भी है। बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बढ़ई ने 10 कुर्सियां बनाई। बंदरिया पेड़ से गिर गई। इनके बहुवचन लिखने, तत्सम, तद्भव, नासिका, नाक, दंत, दांत, इस तरह से। और वृक्ष इस प्रकार प्रदूषण को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। अपने घर के आसपास के लोगों को यह समझाइए, उन्हें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के प्रेरित कीजिए। ओके। और ये पेड़ देखिए, पत्ती, इनको पहचान पाते तो इनके नाम लिखिए। वृक्षों काटने से क्या क्या हानियां होती है, एक चार्ट पेपर पे लिखिए। उस चार्ट पेपर को अपने विद्यालय के बगीचे में लगाइए। पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा कीजिए, मतलब पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, इस विषय पर डिस्कशन कीजिए कक्षा में। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।